नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका वन स्टेप ज्ञान चैनल में फिर से एक नई वायरल वीडियो पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अभी कुछ दिनों में क्या-क्या हुआ। महाराज जी, आपके कहे अनुसार मैं इस भीड़ में गया और जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की सत्यता को जानने के लिए ये टीवी 9 भारतवर्ष को जानना जरूरी था कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है। सवाल उठाना आसान है, लेकिन अपनी प्रामाणिकता को देना, जिस तरह से कल से आप लगातार मंच पर बैठे हुए हैं और कल से हम ललकार भी रहे हैं और ललकार भी रहे, ये उत्सुकता है पूरे देश में। अच्छा, ये कितना नंबर है? हो रहा है, ये नंबर 2 है भैया, कैच करिएगा। ये नंबर 2 है। और रुकिएगा, अब एक पर्चा हम और बनाएंगे। हाँ। और उस दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, कैसे इतनी बड़ी सरकार बन गई और कैसे ये विदेशों में ख्याति प्राप्त किए हैं। ब्रिटेन की संसद से ये सम्मानित हो चुके बाबा हैं, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाला हूं कि बीते दिनों इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी घटनाएं घटी है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, ये भूत प्रेत के नाम पर श्याम मानव ने इन पर टिप्पणियां की, मतलब इन पर आरोप लगाया था, जो कि अब महाराष्ट्र पुलिस से भी इनको क्लीन चिट दे दी गई है। क्लीन चिट कहे तो मतलब पुलिस वालों ने भी सारे वीडियो को, इनके बाबा के लगभग वहाँ के जितने भी वीडियो है, सारे वीडियो को पहले देखा, समझा, परखा। इसके बाद उसने ये कहा कि इन सारे वीडियो में बाबा कहीं अंधविश्वास फैलाते नजर या फिर जादू टोना विरोधी कानून का उल्लंघन करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट तो दे दिया है, लेकिन बीते दिनों क्या क्या घटनाएं हुई है इस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरुआत होती है मीडिया से। बाबा का कहना है कि 40 मीडिया के सामने उन्होंने अपने मतलब इष्ट की जो शक्ति है वो प्रदर्शित किया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। कुछ लोग कहते हैं कि माइंड रीडर है। जो मीडिया में जो बात उठ के आ रही है, ये सारी बातें हम आपको बताएं। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड रीडर है, यहाँ तक कि एक कोई सुहानी नाम करके कोई जादूगरनी है, इसकी भी बात अगर करें तो इसने भी मैजिक ट्रिक से बहुत सारे वीडियो इनके भी अभी यूट्यूब पे या फिर आप देखेंगे तो न्यूज़ चैनलों पर चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे माइंड रीडर हैं, वाईफाई के नाम चेंज करने पर लगे हुए हैं। तो सारी बातों का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हुआ ये कि बाबा अंतर्यामी कैसे हुए, मतलब किसी भी व्यक्ति का मन की बात को जान कैसे लेते हैं और साथ में समाधान जो बता देते हैं, इस पर लोगों की आंख में गर गई हुई है कि बाबा ये कैसे करते हैं और इस कला को कैसे निकाले, यानी कि जान ले कि बाबा ये करते कैसे हैं। तो इसी चीज को किसी के पेट में चुभ रहा है ये चीज, तो वो कैसे करेगा। तो ये चीज जानने के लिए उल्टे सीधे बवाल किए जा रहे हैं। बहुत धार्मिक लोगों को भी ये बात पच नहीं रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है। तो जब बात ये मीडिया में उछल के आई, मतलब जब श्याम मानव ने आरोप लगाया, इनको तो क्लीन चिट दे दिया गया। जब आरोप लगाया तो ये बात पूरे मीडिया में बवंडर की तरफ फैल गई। मतलब पूरे जो लोग इनको सिर्फ जिला तक ही जानते थे, अपने छतरपुर जिला तक ही लोग जानते थे, अब इनको मीडिया के चलते और श्याम मानव के चलते पूरे देश में लोग जानने लगे हैं। सिर्फ अपने धर्मों के लोग नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी इनको जानने लगे हैं। बहुत सारे लोगों का इन्होंने जो धर्म वापसी है वो भी कराया है अपने ही दरबार में। ऐसा वीडियो में दिखाया गया है, वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि बहुत सारे मीडिया को तो लगता ही है सच दिखाना उसका काम है। अब वो सच दिखाता है या झूठ दिखाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या दिखाता है, आप खुद ही तय कीजिएगा। कि मीडिया वाले 40 मीडिया, लगभग नेशनल टीवी के जो मीडिया, नेशनल न्यूज के जो मीडिया होते हैं, वो मीडिया यहाँ पहुंचे इनके दरबार में सच का पता लगाने। सच का पता कैसे लगाएगा, तो इसमें से बाबा पहले क्या करते थे कि लोग को बुलाते थे, नाम पुकारकर भीड़ में से, लाखों की भीड़ में से बुलाते हैं लोगों को और उनको बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये समस्या है, ये ऐसी घटनाएं घटी है। और मतलब तो लोग इसको क्या समझे, मीडिया वाले इसको क्या समझे कि लोग जो है ये बाबा जो है सामने में बैठा करके इसका माइंड रीड कर रहा है। तो चलो ठीक है, बाबा ने कहा चलो ठीक है, हम हो सकता है कि मेरे आदमी हो, मैंने इसका पहले से ही जान लिया हो। तो इस बात के इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, मीडिया वाले को ही कहा भाई तुम ही में से कोई आ जाओ। मतलब एक व्यक्ति था जिसका चाचा का नाम बाबा ने बता दिया। अब वो व्यक्ति आए स्टेज पर, यानी ऊपर आते हैं और
उससे लेकिन ये पूछने नहीं से माना। पहले ही कह बोले देते नहीं, हैं एक कि है। तुम्हारे कि ये नहीं, भाई ये ने पता अभी लगा 2 नंबर में हो मतलब सकता है। गृह प्रवेश किया, यानी नया घर ये बनाया बोले है, नहीं, उसका एक पूजा ही। पाठ कराया है। अब आपके ऊपर हक्का जो बक्का आरोप रह गया वो प्रत्यारोप वाला व्यक्ति, लगा तुम्हारी रहे भतीजी थे, का नाम अब ये आज है। क्लियर हो इस गया। पर कल होकर के इस पर इतना बवाल लोगों हुआ का काम तो कि कहना लोगों है, ने उसका यहाँ तो तक कि पढ़ना बाबा नहीं। को कह लेकिन दिया ये तो सही बेधर्मी है, है, अधर्मी है, कुछ आपकी आंखों मतलब देखे हुआ। बहुत सारे अब बहुत माता जी उल्टा आपने सीधा बात भी बताइए, बोले आपने गए। किसी को इससे बाद में ये पता चला कि बाबा ने जो चीजें बताई थी वो उसके फेसबुक आईडी पर सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी। लेकिन अब तो ये क्लियर बात हो उस गया। व्यक्ति को भी नहीं पता था, लेकिन लोगों और को आज भी हो पता गया। चल गया। हमारे देश में एक चीज अब ऐसा बजाओ है, सीधा, कुछ अब बोलो बागे करता सुतम नहीं है नीचे। कोई, लेकिन एक चीज जरूर है एक बार तुम कि बोलो। अगर किसी के अंदर की बुराई निकालना है तो ये अच्छे से निकाल लेते हैं हमारे देश के लोग। अब जैसे मान लेते ये पूरा ब्लैक पर्दा है, ठीक है, अगर इस पे हम एक व्हाइट डॉट डाल देंगे, जैसे मान लेते हैं कि पूरा व्हाइट पर्दा है माना कि, और इसमें अगर एक ब्लैक डॉट डाल देते हैं तो आपको क्या है, आपका ये ब्लैक डॉट दिखेगा लेकिन ये पूरा पर्दा नहीं दिखेगा। तो हमारे देश में कुछ ऐसा ही चलता है कि लोगों को किसी की गलतियां को अच्छे से पकड़ना जानता है। कुछ अच्छाई पकड़े ना पकड़े वो अलग बात है। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे देश में, जो किसी की गलतियां को आसानी से पकड़ लेते हैं, भले वो अच्छाई पकड़े ना पकड़े। ये सारी बातें चली। इसके बाद कल होकर के फिर उस मीडिया को, जो वहां पे लगभग 2 मीडिया थे, ऊपर में स्टेज पे चढ़ा हुआ था, तो उसने एक कहा भी कि आपने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया। इसी बात पर फिर कल फिर दरबार लगा। 2 दिनों का दरबार था रायपुर में, जिसमें दूसरे दिन ने सबकी पोल खोल के रख दी बाबा ने। अब कैसे, पहले तो लगा कि बाबा जो है सो पहले से सबके बारे में लिस्ट बना करके लाते होंगे, माइंड में सेट करके लाते होंगे, किसी का नाम बुलाते हैं उसका पहले से पता चलता है तो बुला लेते होंगे। तो ये बातें, सारी बातें मीडिया में चल रही है, लोगों में यही भ्रम फैलाया जा रहा है। बाबा के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है चलो अभी तक मान लेते हैं कि ये सारे मेरे लोग थे, तो चलो मैंने इसको बता दिया इसके बारे में क्योंकि मैं पहले से जानता होऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि तुम में से किसी भी 2 लोगों को उठा के ले आओ, किसी भी व्यक्ति को उठा के ले आओ, हम उसी के बारे में बताएंगे। पर मीडिया ने कहा चलो ठीक है। तो मीडिया वालों ने ये सारी ये जितने भी मैं बात बता रहा हूँ ये सारी चीजें लाइव चल रहे थे, उस पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था न्यूज चैनलों पर। तो उसमें से एक महिला पत्रकार थी जिसने एक व्यक्ति को उठा के लाता है, मतलब और भी पत्रकार थे और भी व्यक्ति को उठा के लाया स्टेज पर। बाबा ने उसके भी सही रिपोर्ट बता दी कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये समाधान है, ये सारी बातें उन्होंने बता दिया। और फिर मीडिया में ये चला, लोगों में ये चला कि ये मीडिया उससे मिले हुए। हो सकता है कि मीडिया वालों को बाबा ने खरीद लिया होगा। भैया देश की सरकार नहीं खरीद पाती मीडिया को, ये बाबा इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता कि मीडिया को खरीद ले। ये बात सोचने वाली बात है, मीडिया को खरीद लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी आरोप लगाया बाबा पर। चलिए तो अगला स्टेप क्या है अब ये बताते हैं। बाबा ने कहा कि ठीक है, मीडिया को मैंने कह दिया, अब मैं क्या करता हूँ, पहले से मैं पर्ची बनवा लेता हूँ, मतलब पहले से मैं पर्चे पर लिख लेता हूँ और मीडिया वालों को कहता है कि आप जिसको उठा के लाइएगा ये पर्चा उसी का निकलेगा। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि लोग आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं और बाबा एक कदम एक्स्ट्रा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मीडिया वाले ने क्या करता है, मीडिया वालों जाते भीड़ में से किसी को उठा के ले आता है, उठा के लाता है। इसके बाद 2 पर्चियां बनाते हैं बाबा, जिसमें पूरा चीज लिखा हुआ रहता है। तो उसमें से मीडिया को कहा जाता है एक काम करो, अगर मान लेते हैं कि हो सकता है कि मीडिया वालों को मैंने खरीद लिया है चाहिए, तो चलो ठीक है, हम मीडिया वालों को विकल्प देते हैं। एक कदम और आगे बढ़ गया यहाँ से। अब देखिए कैसे मीडिया वाले को कहता है कि मैंने ये 1 नंबर 2 नंबर 2 पर्चियां बनाई, अब इसमें से, यानी व्यक्ति सामने लेके आया गया है मीडिया वाले। अब बाबा बोलता है कि अब इसमें से दोनों पर्चे में से आप किसी एक पर्चे का आप नाम बताइए, उसी का जो व्यक्ति आप लेके आए हैं उसी का यह पर्चा निकलेगा। इस पर और दिमाग खराब हो गया लोगों का। अब बोला कि अब ये कैसे हो सकता है भाई, कोई इतना जानकार कैसे हो सकता है किसी के बारे में, कि मतलब अद्भुत लीला है। तो चलिए इसके बाद 1-2 करके करते एक पर डिस्कस हुआ कि 1 नंबर का पर्चा खोला जाए। बाबा ने दूसरे नंबर का पर्चा साइड में रखा और 1 नंबर का पर्चा निकाला, तो पता चला कि वो पर्चा उसी का नहीं। इसके बाद पता चलता है, अब दूसरे नंबर की बारी थी। दूसरे नंबर की बारी ये थी कि अब फिर से मीडिया वाले एक व्यक्ति को लेके आता है जिसका बच्चा विकलांग होता है, चल फिर नहीं पाता, उसको उठा के लाता है। लाने से पहले ही बाबा ने एक चीज और इसमें ऐड कर दिया, मतलब एक कदम और आगे निकल गए।
आगे चलो। कैसे निकले। नंबर तो 2, बाबा ने क्या किया नंबर कि 3, मीडिया वालों को कहा चलो इनमें ठीक से है, इनके हम लिए तुमको कौन फिर सा से पर्चा ऑप्शन देंगे, खोलना है, हम एक पर्चा और बना ये लेते भी हैं। तुम पे मतलब निर्णय है। तीसरे नंबर की पर्ची उन्होंने बनाई, 1 नंबर का तो निकल गया ओरिजिनल, अब 2 नंबर और 3 नंबर की बारी थी। तो मीडिया वालों को 2 नंबर और 3 नंबर की पर्ची का एक और ऑप्शन दे दिया, ताकि आप बताइए, आप जिस इस 2 नंबर और 3 नंबर से आप जो भी बताएंगे पर्ची उसी का निकलेगा। अब चलिए यहाँ पर गेम कैसे शुरू हुआ, अब ये देख, जब व्यक्ति समय को कम लाया है, या जाता तो है नंबर बता वहां दो। पे, तो आप बाबा ने मान पहले ही पूछ लेता है कि क्या आपने इसका इंटरव्यू लिया है। तो मीडिया वाले नोट आश्चर्यचकित कर हो लो, जाते आपको हैं, पहले से ये रखा है। तो हमारी ही कुंडली खोल दिया। तो मीडिया वाले बोलते हैं हाँ लिया है। तो बाबा ने कहा तो जरूर इसके पास से एक पर्ची निकली होगी जिसमें 4 प्रश्न होंगे। इस पर और हक्का बक्का रह गया, सारे के सारे लोग देखते फंसा रह दो गए। यार तो इनमें। फिर निकाला गया उसका नहीं है। पर्ची, कहा कि पर्ची पर्ची निकालो देखते हैं। फिर 2, वही जो पर्चा ऑप्शन दिया मीडिया वाले को कि अब मेरे पास 2 पर्चियां हैं, 2 नंबर की और 3 नंबर की, अब मैं कौन सा पर्चा खोलूं। तो मीडिया वाले ने इधर उधर करते करते 3 नंबर का पर्चा बताया, बाबा ने 2 नंबर की पर्ची फाड़ के साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद जो 3 नंबर का जो सिकलता पर्ची सिंह पन निकला बेटी वो को उसी पैर व्यक्ति का अकड़े था। चल नहीं ये पाती, सारी इसको चीजें समस्या है मीडिया कृपा के भोगी। लाइव कैमरे पर हुई और लाइव वीडियो चलाया गया था न्यूज चैनलों पर, आप देख सकते हैं वीडियो जाकर। तो आप ये इसको शक्ति मानते हैं या फिर आस्था मानते हैं या फिर विश्वास मानते हैं, ये कैसे हुआ, ये मंत्र क्यों है, हुआ, 3 माला करनी ये है, बातें तो पैसों मैं की नहीं आती बता है, हमारा सकता, पर्चा लेकिन है। एक चीज तो जरूर है, कुछ न कुछ तो है। अब चलिए अब माइंड रीडर से इसका इनका कंपेयर करते हैं कि माइंड रीडर क्या सोचता है और बाबा के जो साथ में हुआ वो क्या है। अब चलिए अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ आसानी होगी समझने में। अब समझते ये है, मीडिया वालों को अभी आप देख रहे होंगे तो टीवी नंबर भी पर फिर से सभी एक लोगों को बार दिखा डिबेट करा दीजिए। रहे हैं लोगों को, जो यानी कहते कि कि जो भगवान नहीं होते, जादूगर दिव्य है या शक्तियां फिर नहीं होती, माइंड उनकी रीडर है उसको ठटली। बुला बुला के बाबा का पोल खोलने पर लगे हुए हैं। कितना सीधा नंबर सी है? बात है, मैं एक बात में बता देता हूँ, बाबा का पोल खोलने पर लगा हुआ है कि बाबा ने ऐसे कैसे किया। तो माइंड रीडर, बहुत सारे माइंड रीडर ऐसे भी है जिसने कहा, मीडिया में भी कहा कि ये बाबा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे किया और होगा, जो लोग ये आप मैं पर भी कर आरोप सकता लगा रहे हूँ। हैं उस आरोप चलो की ठीक है। सत्यता को जानने के लिए ये तो टीवी नाइन माइंड रीडर भारतवर्ष को से जानना जहां जरूरी तक था मैंने जितने कि इन वीडियो को आरोपों में देखा कितनी है, सत्यता है। मेरे सवाल जो उठाना अनुभव में आसान है, है, मैं अपना लेकिन अनुभव अपनी एक्सपीरियंस प्रामाणिकता आपको को देना साझा जिस कर रहा तरह हूँ से कल से आप कि लगातार जितने मंच भी पर बैठे उस हुए पर हैं चैनल पर और कल जो से हम लोग आए, ललकार भी रहे हैं। वो लोग और माइंड ललकार भी रीडिंग का रहे हैं दावा और जो हो करते रहा हैं है कि बाबा प्रदेश माइंड में, रीडिंग का कितना काम नंबर है? करते क्या हो हैं। रहा है। माइंड नंबर रीडिंग दो, में भैया कैच एक करिए ना। चीज तो आप समझ सकते हैं कि माइंड रीडिंग एक क्षमता से आप आगे नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि माइंड रीडिंग जितने भी व्यक्ति करता है उसके पास एक, जिसका भी माइंड रीडिंग करता है वो व्यक्ति सामने होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं। माइंड रीडिंग कैसे किया जाता है, चलिए हम ये आपको बताते हैं। माइंड रीडिंग दोस्तों, माइंड रीडिंग करने के लिए व्यक्ति सामने चाहिए और उसके आँख के इस इंप्रेशन से, चेहरा के भाव क्या है, मतलब उसकी मनोदशा कैसी हो सकती है, तो वो सब मतलब शरीर को देख करके वो पता लगाता है कि ये कैसे और क्या सोच रहा है, मतलब ये कैसे, जिस तरीका से उसका जो माइंड एक्सप्रेशन देगा उसको कैच किया जाता है। वो बहुत ही महीन से लाइन होती है, आप या फिर हम भी नहीं समझते कि भाई कैसे करते हैं। तो उस चीज को वो पता लगाता है कि ये ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर आंख पलक झपका रहा है तो इसका मतलब ये है। इस तरीका से वो कुछ ट्रिक्स आजमा करके उसको निकालता है कि भैया अब आप ये सोच रहे हैं। एक सुहानी शाह नाम का जादूगरनी है, एबीपी न्यूज पर भी चलाया गया था, बहुत सारे लोग भी बैठे थे सामने, उसमें से ये बता दिया कि आप किसी, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे जगह, किसी जगह के बारे में सोच रहा है, तो वहाँ पे तो आप 10 व्यक्ति 20 व्यक्तियों को बैठा करके आप वहाँ पे आप गेम खेल रहे हैं। तो इस तरीका से माइंड रीडिंग कर सकते हैं। माइंड रीडिंग की क्षमता एक ऐसी क्षमता है कि आप सब कुछ पता नहीं लगा सकते। माइंड रीडिंग में समय चाहिए और साथ में व्यक्ति भी सामने चाहिए, लेकिन बाबा जो करते हैं वो पलक झपकते, मतलब किसी के बारे में भी कुछ भी बता देते हैं और वो सच निकलता है। लेकिन माइंड रीडिंग का जो, जहाँ तक मुझे गेम समझ में आता है, तो माइंड रीडिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को सामने में रख करके उसका माइंड रीड कर सकता है, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। या फिर 2 4 10 20 आदमी 50 आदमी है तो उसमें से वो कुछ कर सकता है, क्योंकि 50, अगर 10 व्यक्ति है सामने में तो उसमें से ये पता लगाया जा सकता है कि भाई 10 का बायोडाटा पहले से ले लिया जाए चाहे फिर कुछ भी। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे बाबा से, तो बाबा के जो सभा में होते, भीड़ जो होते हैं वो लाखों में होते हैं भैया। आप इसी से अंदाजा लगा कि बाबा कितने पावरफुल हैं, पलक झपकते ही किसी के बारे में कुछ भी बता दे। लेकिन माइंड रीडिंग का जहाँ तक गेम है, वो
एक्सप्रेशन देख करके उसको समय लगता है भाई। एक व्यक्ति को आपने देखा होगा, एक व्यक्ति को अगर किसी का कुछ बताना है तो उसको बहुत समय लगता है, तब जाकर के वो कहीं कुछ बता पाता है। तो ये माइंड रीडिंग और इसमें काफ़ी अंतर नज़र आता है। अब ये शक्ति है या क्या है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन बाबा जो करते हैं वो काफ़ी अलग है और बाबाओं से। और यहाँ पर आता है, बात आती है भूत पिचास वाले बात तो, और भूत पिचास वाले बातों पर भी सबसे अलग बात ये है कि और लोगों को देखा जाए तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें झोंटा पकड़ के, कंठ पकड़ के लीडी बीडी किया जाता है, उल्टा सीधा उसको मारा जाता है, थप्पड़ से मुक्का से मारा जाता है। इस तरीके के झाड़ फूक लोगों, ओझा तांत्रिक वाले सब ये सब करते होंगे। बहुत सारे धर्मों में भी इस तरीके से ही किया जाता है, आपने वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर भी आवाज़ उठाया गया है और सनातन धर्म के प्रति ही हमेशा आवाज़ उठाया गया है कि यही लोग गलत हैं। अब गलत कैसे भैया, 2-3 लोग बाबा जो गलत कर दिए हैं ना, जो लोग गंदा काम किए हैं, गलत चीज किए हैं, उसके वजह से अच्छे लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है। आसाराम, सासाराम है कि आसाराम है, कौन है पता नहीं। इस तरीके से एक दो और है, वो जो फिल्म भी बनाया था, कौन कौन फिल्म था। वैसे बाबा के वजह से और भी बाबा इस चीज के घेरे में आ जाती है कि भैया ये हो सकता है गलत है। लेकिन गलत है या नहीं है ये आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कुछ लोगों के वजह से भी किसी को दिक्कतें होती है, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं पैसा लेकर के भी, यानी कि अगर किसी को कह दिया जाए कि भैया हम इतने पैसे दे रहे हैं, तुम ये कांड कर दो, उसका क्या जाता है भाई, उसको तो पैसा मिल गया, वो विरोध में खड़ा हो जाता है, उल्टा सीधा बातें बोलने लगता है। अब सच्चाई क्या है ये तो न्यूज़ चैनल वाले आपको दिखा ही दिए होंगे लाइव करके, तो आप इससे भी पता लगा लीजिए, कुछ न कुछ तो है। अगर माइंड रीडिंग का भी गेम है तो 1-1.5 लाख व्यक्ति में से भैया पहले से पर्चा लिख करके कौन बनाएगा। अगर इन लोगों को, जादूगरनियों को लगता है, जादूगरों को लगता है, या फिर माइंड रीडरों को लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो एक काम करें कि बाबा के साथ में एक और स्टेज लगाई जाए उसी के बगल में, और तब देखते हैं कि पर्चा दोनों को पहले बनाना है, और तब देखते हैं कि किसका बात सही होता है। आपको अंदाजा लग जाएगा क्या है ये। तो इस बात पर तो जोर होनी ही चाहिए कि अगर किसी को लगता है कि ये कैसे किया, तो आप एक काम कीजिए, जब बाबा का सभा लगता है उस सभा में आप भी आइए, आप भी एक स्टेज बनवाइए बगल में, बाबा के बगल में आप भी वहाँ बैठिए और दोनों आदमी साथ में डिस्कस कीजिए, तब समझ में आएगा कि क्या है। आप ऐसे कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, तो ये तो इसका तो कोई मतलब निकलता नहीं है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाकर के आप अपना कुछ भाव प्रकट कर दिए तो इससे कुछ तो निकलता नहीं है, लेकिन लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। लेकिन इस भ्रम को मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसको भी लगता है कि हम बाबा जैसे काम कर सकते हैं वो आगे आए और वहाँ पर दोनों आदमी साथ में बैठे, और 1-1.5 लाख की भीड़ में से किसी भी व्यक्ति को मीडिया वाले ही उठा के लाएंगे, दोनों के लिए एक एक व्यक्ति, दोनों के बारे में सारी हिस्ट्री, सारी कुंडली बतानी होगी, तब हम मानेंगे, तब लोग मानेंगे, तब जाके पता चलेगा कि ये क्या शक्ति सचमुच में शक्ति है। लेकिन बाबा ने अभी तक अपनी शक्ति का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है। वो जहाँ तक ये बात कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी कोई निजी कोई शक्ति नहीं है। वो जो भी हमारे पास फरियाद लेकर के आते हैं, हम उनकी फरियाद को बालाजी तक हम पहुंचा देते हैं पूजा के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से। बस इसके बाद बालाजी जो है वो उसके पर आशीर्वाद दे देते हैं, इसके बाद वो अपना ठीक हो जाता है। ये बाबा का कहना है। इसी बात से लोगों के मन में उल्टे सीधे भावना चल रहे हैं कि भाई बाबा ने ऐसा कैसा कर दिया, क्यों कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, झूठ अंधविश्वास फैला रहे हैं। भैया आपको अगर सीधा बात लगता है कि अगर आप उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति गरीब है, जो जिसको उससे बाबा से मदद मिल रहा है, यानी कि जिसके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, जादूगर देखने के लिए पैसे नहीं है, तो वो व्यक्ति बाबा के पास पहुंचता है, अगर बाबा से उसको कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है। मैं तो कहूंगा कि आपको भी ऐसी सवाल लगानी चाहिए बाबा से। अब बताता हूँ कि बाबा से जादूगरों को तकलीफ क्या है। तकलीफ ये है कि भैया जब बाबा को सब देखने लगेंगे तो हमको कौन देखेगा, मेरे जादू के शो में कौन आएगा, इससे इसको तकलीफ होता है। तो इसके जेब पर असर न पड़े, इसके लिए आकर के मीडिया में उल्टे सीधे जवाब देते हैं। तो इस सब से आप बच के रहिएगा। लेकिन आप बाबा के बारे में क्या सोचते हैं इस कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।